हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का पूर्वालोकन। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगैतिहासिक काल, तो इसमें क्या हुआ था? लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह क्या कहलाता है? वो ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आग इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आती है। में क्या क्या आते हैं? आहड़, जोरवे आदि आते हैं। जबकि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसके आसपास से ऐतिहासिक काल है, उसका क्या होता है? आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी है। इसमें भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। पाषाण निर्मित उपकरण उनकी अधिकता के कारण जो संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति है उसको 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये 3 चरण कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है पूर्व पुरा पाषाण काल। क्रोड उपकरण जैसे हंस, कुठार, खंडक एवं विदारणे। सेकंड है मध्य पुरा पाषाण काल। इसमें क्या क्या है? फलक उपकरण। फिर है उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें क्या है? तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब है, इसकी सोहन नदी घाटी है। ये कहाँ पर? पाकिस्तान। इससे चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु है, उसके चेन्नई के समीप पलवरम या अत्ति मरपक्कम से हैंड्स एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण भी कौन कौन से? क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके वैज्ञानिक कौन? रॉबर्ट ब्रूस वुड्स ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबिस ब्रूस वुड्स ने इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। इनके मित्र विलियम किंग है। इन्होंने अति मरकप्पम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 से उसमें डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार किया गया पूर्ण पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल हैं, वो प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र उसे इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से ही अपरिचित रहने के कारण ये कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः क्या था? शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। यह हमें पॉइंट याद रखने की, मानव मुख्यतः शिकारी था और इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिली हमें? 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल इनने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र, रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल है, उससे ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाच एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महादा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग ये प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा है, इन्होंने महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है।
जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महादास, साराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, उनसे कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल कितने 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय, इससे ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें मतलब समाधियाँ आवास क्षेत्र के कहाँ होती थी? अंदर स्थित होती थी। कब्रें छिछली तथा कैसी होती थी? अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ में, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 है उससे अधिक शिलाशय प्राप्त हुए हैं। इसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को है, इसमें 243 को क्रमांक प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज है। इसके पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल मतलब धान, इसके साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य इसमें मिले हैं। इसको माना जाता था चीन की यांगत्जे नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। जो मेहरगढ़ है उससे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहुम, उसमें कहाँ पे मतलब जम्मू एवं कश्मीर, उससे प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल है, इसकी खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं किसने की थी? पीटरसन, उन्होंने की थी। गुफकराल जम्मू एवं कश्मीर, इसमें स्थित नवपाषाणिक कालिक स्थल है। गुफराल कराल, इसका क्या होता है? गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले ये कर्नाटक में बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थल हैं, उनसे भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल में उसकी क्या है? महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले कौन सी चीज प्राप्त हुई है? तो तांगा है, इसका प्रयोग हुआ है। इस चरण में पत्थर की एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा।
इसी कारण से ताम्र पाषाणिक संस्कृति मतलब कैलकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों की 4 दीवारों से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद है, इसमें मिट्टी की इमारत बनी है किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदबांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदबांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ऐरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदबांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। कायता संस्कृति तो जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदबांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदबांड उसकी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायत और ऐरोण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमावत, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, ये नंदुरबार जिला है, और नासिक जिला। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की क्या है विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरस्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। नावगांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से नगर भी मिला है। पूर्वी भारत है, इसमें गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडुराजर, डिवी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहना। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, घोड़ीदार तश्तरियां और घोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल है, इसके अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।